अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। कल हमने एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा कुछ वर्ड मीनिंग पढ़े थे। आज हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, अनवाए सिफ़त या सिफ़त की किस्में। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है, इसकी किस्में कौन कौन सी हैं, कितनी किस्में हैं, क्या क्या हैं, कहाँ कौन सी किस्म इस्तेमाल होती है, कब कौन सी किस्म इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में हम आज डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले दर्जा और मुकाबला के एतबार से सिफ़त की 3 किस्में हैं। एडजेक्टिव्स देयर आर 3 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन। सिफ़त तौसीफ़ी, सिफ़त मुतलक या सिफ़त सादा, पॉजिटिव डिग्री। और सिफ़त तफसीली या सिफ़त बरतर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और सिफ़त बरतरीन यानी सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं बेहतर, बेहतरीन, तो ये पॉजिटिव यानी एक सिंपल सेंटेंस है या सिफ़त सादा है, सिंपल एडजेक्टिव है कि जिसमें जैसे कि ब्यूटीफुल, खूबसूरत, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। टाल यानी छोटा, बड़ा, पतला, तो इस तरह के वर्ड पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सिफ़त तौसीफ़ी है, सिफ़त तौसीफ़ी, सिफ़त मुतलक या सिफ़त सादा। इनकी तारीफ़ क्या है पॉजिटिव डिग्री की? तारीफ़ सिफ़त तौसीफ़ी, सिफ़त मुतलक या सिफ़त सादा। सिफ़ती अस्त की मौसूफ खुद रा बदून मकाइस मकासी बसिफ़त दिगर बकार रवद व दर आखिर लफ्ज़ तर या तरीन वजूद न दारद आरा सिफ़त सादा मी गोयंद। मिसाल दी है नीचे। तो सिफ़त तौसीफ़ी क्या है या सिफ़त मुतलक जिसे कहा जाता है, वो क्या है? वो सिफ़त है जो मौसूफ खुद के बगैर किसी मुकाबला के साथ इस्तेमाल हो। खुद मौसूफ जो हैं वो खुद के बगैर किसी मुकाबला के साथ इस्तेमाल हो और आखिर में लफ्ज़ तर या तरीन नहीं लिखा हुआ हो, उसे सिफ़त सादा या सिफ़त तौसीफ़ी कहा जाता है। Positive degree. The positive degree of an adjective is the adjective in its simple form. It used to denote the more ex, existence of some quality of what we speak about. It is used when no comparison is made. Example है गज़ाला कशंगस्त। गज़ाला कशंगस्त, कशंग का मतलब खूबसूरत, गज़ाला कशंगस्त यानी गज़ाला खूबसूरत है। गज़ाला इज़ ब्यूटीफुल। गज़ाला दुख्तर कशंगस्त, गज़ाला खूबसूरत लड़की है। गज़ाला इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये ब्यूटीफुल, कशंग, खूबसूरत, ये सिफ़त तौसीफ़ी है, सिफ़त तौसीफ़ी है ये। अरमान चाकस्त यानी अरमान मोटा है। अरमान इज़ फैट। अरमान पिस्र चाकस्त यानी कि अरमान मोटा लड़का है। अरमान इज़ फैट बॉय। आदिल अब्बास खूबस्त यानी आदिल अब्बास अच्छा है। आदिल अब्बास इज़ गुड। आदिल अब्बास पिस्र खूबस्त, आदिल अब्बास एक अच्छा लड़का है। आदिल अब्बास इज़ गुड बॉय। इन साख्तमान खूबस्त, इन साख्तमान खूबस्त, ये इमारत अच्छी है। साख्तमान कहते हैं इमारत और खूब कहते हैं सिफ़त तौसीफ़ी यानी अच्छा। दिस बिल्डिंग इज़ गुड। इन उस्ताद खूबस्त, ये उस्ताद अच्छा है। दिस टीचर इज़ गुड। और इसकी वोकैबुलरी है वाजहा। दाना कहते हैं अक्लमंद। दाना अक्लमंद यानी वाइज। कोता छोटा, स्मॉल। अस्ब घोड़ा, हॉर्स। कूचक छोटा, स्मॉल। कोता भी कहते हैं छोटा और कूचक भी छोटा। जीरक चालाक, क्लेवर। शीरीं कहते हैं मीठा, स्वीट। दानिश जो होता है तालिब इल्म यानी स्टूडेंट। और इसके बाद सिफ़त तफसीली है। सिफ़त तफसीली क्या है या सिफ़त बरतर किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तारीफ़ सिफ़त तफसीली या सिफ़त बरतर
तफजीली या सिफत बरतर। सिफती मौसूफ़ी रा ब मौसूफ़ दिगर बरतरी या अफजूदनी दहद व दर आखिर सिफत मुतलक लफ्ज़ तर अफजूद शवद आरा सिफत तफजीली मी गोयंद, यानी जिसमें सिफत मुतलक के बाद, सिफत मुतलक जो हम सादा जुमला इस्तेमाल करते हैं उसी के बाद अगर हम तर बढ़ाएंगे तो वह सिफत तफजीली या सिफत बरतर बन जाता है। क्या है तारीफ़ सिफत तफजीली या सिफत बरतर? वो सिफत जो एक मौसूफ़ का मुकाबला बरतरी यानी दूसरे मौसूफ़ से करते हैं और सिफत मुतलक के आखिर में लफ्ज़ तर बढ़ाया जाता है उसको सिफत तफजीली कहते हैं। डेफिनेशन कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स ए हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव एंड इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स फॉर सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड एज। एग्जाम्पल्स दी है, मुनाफिक अज काफिर खतरनाक तरस्त। मुनाफिक अज काफिर खतरनाक तरस्त यानी कि मुनाफिक काफिर से खतरनाक होता है। हाइपराइट इज डेंजरस देन इनफिडल। सना खूब तर अज सबास्त यानी कि सना सबा से अच्छी है। सना खूब तर अज सबास्त, सना इज बेटर देन सबा। सलमान अज असलम ज़ेबा तरस्त। सलमान अज असलम ज़ेबा तरस्त, सलमान असलम से ज़्यादा खूबसूरत है। सलमान इज़ मोर हैंडसम देन असलम। नकी बुज़र्ग तर अज अली अस्त। नकी अली से बड़ा है। नकी इज़ बिगर देन अली। और सिफ़त बरतरीन क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ये दो या दो से ज़्यादा की खसूसियत ज़ाहिर करती है। जब दो से ज़्यादा चीज़ों में मवाजना हो तो इसका इस्तेमाल होता है। सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब शामिल हो तो उस वक्त सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। दो या दो से ज़्यादा जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ दो या दो से ज़्यादा हो वो सिफ़त बरतरीन में आती है, सुपरलेटिव डिग्री में आती है। और उसमें हम सिफ़त मुतलक के बाद बरतरीन का इस्तेमाल करते हैं। सख्त तरीन रोज़हाए ज़िंदगी मन। सख्त तरीन रोज़हाए ज़िंदगी मन, सख्त तरीन रोज़हाए ज़िंदगी मन यानी मेरी ज़िंदगी के मुश्किल दिन। द मोस्ट डिफ़िकल्ट डेज ऑफ माई लाइफ। और इसकी तमरीन दी है, जहाँ खाली रा ब सिफ़त बरतर व बरतरीन पुरकनीत। इसमें सिफ़त बरतर और बरतरीन इस्तेमाल करने हैं। फिर इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। और इसमें हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दरख्त आज आं दरख्त बुलंद तरस यानी इन दरख्त जो हैं ये दरख्त उस दरख्त से बड़ा है, बुलंद तरस। आं किताब आज इन किताब मुफीद तरस। आं दुख्तर आज इन पिस्र कोताह तरस या कोताह हस्त भी आ सकता है इसमें, यानी सिफत मुतलक आएगा ये। खाना शुमा आज खाना माँ बुज़र्ग तरस। इन किश्वर आज आं किश्वर पेशरफ्ते हस्त, सिफत मुतलक है। हसन आज मरियम कोचक अस्त यानी कि हसन जो है मरियम से छोटा है, तो ये सिफत मुतलक है। अंगूर ज़र अज अंगूर सब शीरी अस्त या शीरी तरस्त। लीमू अज हमी मेवाहा त्रुश तरस्त। सीब मुफरिद मेवाहा। तो ये जुमले थे सिफ़त मुतलक, सिफ़त तौसीफ़ी, सिफ़त सादा और सिफ़त बरतर और सिफ़त बरतरीन। ये एडजेक्टिव्स की कुछ काइंड्स थी जो हमने आज पढ़ा। उम्मीद है आप सब इनको समझ गए होंगे कि कहाँ हमने बरतर इस्तेमाल करना है, कहाँ हमने बरतरीन इस्तेमाल करना है और कहाँ हमने सादा जुमला इस्तेमाल करना है, और इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये आज के टॉपिक में हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अगले सबक में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितने भी ग्रामर के रिलेटेड मैंने वीडियोस भेजी है उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें, उनको याद करते रहें, ताकि ये हमारी बेस को मजबूत कर सकें और इन्हीं के ज़रिए से हम आगे जो टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से समझ आ सकें।